बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरिया सलीम और आप देख रहे हैं फूड शॉर्ट्स। आज हम बनाएंगे फ्राइड फ़िश क्रिस्पी जूसी स्पाइसी और कुछ सीक्रेट मज़ेदार इंग्रेडिएंट्स के साथ जो आपके घर में ही मौजूद है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो टेस्ट कैसा मज़े का डेवलप कर सकते हैं। चलिए जी, एंड तक वीडियो देखिएगा ताकि आप भी परफेक्ट रेसिपी बना सकें। तो सबसे पहले हमने 1 टेबल स्पून जो है वो साबुत धनिया का लिया है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून हमने लिया है अजवाइन का। इनको हम किसी गरम पैन में डाल के ड्राई रोस्ट कर लेंगे तब तक जब तक इनकी प्यारी सी खुशबू ना आने लग जाए। इस तरह से करने से इन मसालों की खुशबू तो प्यारी हो ही जाती है, लेकिन इसके साथ-साथ इसका टेस्ट भी 4 गुना बढ़ जाता है। अब आप इनको किसी भी ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लें और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अच्छा जी, ये वो मसाले हैं जो मैंने अभी ग्राइंड किए हैं। 1 टेबलस्पून है चिली फ्लेक्स का, नमक जायके के मुताबिक, 1 टेबलस्पून हल्दी का ले लें, आधा टीस्पून ले लें गरम मसाले का और 1 टीस्पून आपने लाल मिर्च पाउडर का लेना है। मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो फ़िश है जिसके लिए मैंने ये मसाले लिए हैं। 2 टेबलस्पून लेमन जूस के हैं और 30 से 40 ग्राम जो है वो इमली मैंने भिगो कर रखी है और यहाँ पर 1 कप पानी में मैंने लहसुन का पेस्ट जो है वो इस तरह से रनी से फॉर्म में मैंने बनाकर रख दिया है। यानी कि 1 कप पानी में छिला हुआ लहसुन डाल के आप उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। अच्छा जी, नमक मिर्च जो है ना वो आप अपने टेस्ट के लिहाज से यहाँ पे ऊपर नीचे करेंगे। ये जो मैंने स्पाइसेस यहाँ पर मिक्स किए हैं, ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा लाइट है। ये दरमियाना जो है ना वो इनका टेस्ट है, लेकिन बहुत ही फ्लेवरफुल होती है। अब सारी आपको मिर्चें ही तो नहीं ना महसूस होनी चाहिए या नमक ही तो नहीं ना महसूस होना चाहिए, आपको फ़िश का टेस्ट भी आना चाहिए। जो महँगे-महँगे डब्बे वाले मसाले हम लोग ख़रीदते हैं बाहर से, उनमें भी इन बेसिक मसालों के अलावा और कुछ नहीं होता, उल्टा उनमें प्रिज़र्वेटिव्स वग़ैरह होते हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली केमिकल्स ही हैं। फ्राइड फ़िश का सारा दारोमदार मैरिनेशन पे होता है। आप क्या डाल रहे हैं, कितना डाल रहे हैं और कैसे डाल रहे हैं, इसी पर ही इसका सारा टेस्ट जो है वो डिपेंड करता है। तो मेरी मैरिनेशन का जो तरीका है ना वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत ही ज़्यादा टेस्ट डेवलप करता है आपकी फ़िश का। जो पतला सा पेस्ट बना के रखा था मैंने लहसुन का, उसी में मैंने सारे मसाले जो ग्राइंड किए थे या जो दूसरे ऐड किए हैं उनको मैं डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और उसी में मैं डाल दूँगी लेमन जूस 2 टेबलस्पून और जनाब यहाँ पर है इमली का पल्प जो मैंने बनने के लिए रखा था इमली भिगो के। इसकी गुठलियों को अच्छी तरह से मसल के सारी इमली अलग कर लें उससे और फिर इस तरह से सारे इसकी जो गुठलियाँ हैं वो निकाल दें बाहर और सारा का सारा पल्प डाल दें आप अपने स्पाइसेस वाले बोल में और इसको कर लें अच्छी तरह से मिक्स। अब हमने फ़िश को मसाला किस तरह से लगाना है, कैसे हमने मैरिनेट करनी है, उसके लिए मैंने एक बड़ी ट्रे ली है। उसके अंदर मैं सारा मसाला जो है वो डालकर उसको अच्छी तरह से फैला लूँगी। अच्छा जी, अब मैं ऐसा क्यों करती हूँ? क्योंकि आप देखें कि मैंने बड़ा थिक सी कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट बनाया है। अगर इसमें मैं एक-एक बोटी डिप करूँगी तो जो पहले वाली बोटियाँ हैं वो उनको बहुत ज़्यादा मसाला लग जाता है, हो सकता है आखिर तक वो बचे भी ना। क्योंकि हमारा जो पेस्ट है वो थिक है तो हमने बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं लगाना है, एक थिन सी लेयर इसके ऊपर लगानी है हमने। तो मैंने जो है वो इस तरह से इसको बड़े से प्लेट में बिछा दिया है। अब मैं इसके ऊपर बोटियाँ रखूँगी और इस तरह से करने से इनको इवनली और एक जैसा मसाला लगेगा। अब आपने एक-एक बोटी को जो है ना वो हल्का-हल्का सा हल्के हाथों से मसाज देना है आपने। इससे क्या होता है कि टेस्ट बहुत एनहांस होता है। सारी बोटियों को आपने 20-20 30-30 सेकंड का मसाज देना है और आपने आपने इसको अच्छी तरह से मसाले के साथ कोट कर लेना है। फिर इसको किसी बॉल में शिफ्ट कर लें और इसको कवर करके मैरिनेट होने के लिए रख दें कम से कम 2 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा आप ओवरनाइट इसको कर सकते हैं। बचे हुए मसाले को भी मैं इसके ऊपर ही डाल देती हूँ ताकि कोई मसाला ज़ाया ना हो और सारा मसाला यूटिलाइज़ हो और हम बनाएँ स्पाइसी मज़ेदार और जूसी सी रेसिपी। मैरिनेशन के बाद जब आपने फ्राई करना है तो आपने 4 से 5 चम्मच बेसन के ले लेने हैं और उसका आपने एक घोल बना लेना है। घोल ऐसा होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा थिक ना हो, लेकिन ऐसा ज़रूर हो कि एक थिन सी लेयर बन सकती हो उसकी फ़िश के ऊपर। बहुत अगर आप गाढ़ा वाला बनाएँगे ना तो उसकी बहुत मोटी तह जो है वो फ़िश के ऊपर चढ़ जाएगी जो टेस्ट जो है ना वो फ़िश का ख़राब करेगी। हम ये बना रहे हैं सिर्फ़ इसकी प्रेज़ेंटेशन को अच्छा करने के लिए और इसके टेस्ट को जो है ना माइल्ड सा एक टच मिलता है। अगर आप नहीं भी करेंगे तो फ़िश वैसे भी बहुत मज़ेदार बनेगी। अच्छा जी, इसमें मैंने थोड़ा-सा फूड कलर डाला है ताकि इसका कलर एनहांस हो, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हम प्रेज़ेंटेशन को अच्छा कर रहे हैं यहाँ पर। 2-3 पिंचेस जो है ना वो मैंने इसमें डाल दिए हैं नमक के ताकि बेसन फीका-फीका सा ना लगे। और ये देखें इसका लुक जो है ना वो बहुत प्यारा है और यही लुक जो है ना अब हमारी फ़िश को मिलेगा। तो सेम ही प्रोसीजर है जिस तरह से मैंने मसाला लगाया था उसी तरह से ये आप देख रहे हैं कि बहुत ही पतली-पतली सी तह जो है ना वो मैं फ़िश के ऊपर लगा रही हूँ। बहुत मोटा कोई मैंने इसके ऊपर तह नहीं चढ़ानी क्योंकि फिर फ़िश का टेस्ट जो है ना वो ख़राब हो जाएगा और आपको सिर्फ़ बेसन का टेस्ट फ़ील होगा।
सारी बोटियों को आपने एक पतली-पतली सी तह लगाकर एक दफ़ा रख लेना है। चीज़ पहले देखने में अच्छी लगे तो खाने में तो ऑटोमेटिकली ही अच्छी लगने लग जाती है। तो जनाब अब हम करते हैं इसको फ्राई। उसके लिए मैंने ऑयल डाल के अच्छी तरह से गरम कर लिया है। बिल्कुल अच्छा-सा गरम करना है, वरना जैसे ही आप फ़िश इसमें डालेंगे तो वो चिपक भी सकती है। अच्छी तरह से ऑयल को जो है वो आप सुपर हॉट कर लें और उसके बाद इसकी जो फ्लेम है वो आप थोड़े मीडियम की तरफ कर लें। और जनाब डालने के बाद आपने फ़ौरन पलटना नहीं है, कम से कम आपने 3 मिनट तक एक साइड को पकने देना है। लेकिन फ्लेम का भी आपने ख़्याल रखना है, ऐसा ना हो कि फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई हो और आप जो है ना वो उसको पलटे ही ना और सारी जल जाए। फ्लेम का भी ख़्याल रखना है, मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसको 3 मिनट तक पकाना है। और ये देखें मैंने 3 मिनट तक जो है ना वो इनको फ्लेम का ख़्याल रखते हुए पकाया है और ये बहुत ही परफेक्टली पका है। बार-बार मैंने फ्लिप नहीं किया, इसलिए इसका मसाला और इसके ऊपर से बेसन जो है वो बिल्कुल भी नहीं उतरा और आप देखें कि ऑयल भी कितना क्लीन है। इसी तरह से आपने सारे पीसेस को फ्लिप करना है और दूसरी साइड से भी आपने क्रिस्पी और गोल्डन होने तक तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने इसको पकाना है, ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। आई होप कि फ़िश से रिलेटेड मैंने आपको सारी जो टिप्स और ट्रिक्स हैं वो बता दी हैं और ये रेसिपी आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह दुआएं देंगे। दुआओं के साथ साथ हमें ज़रूरत होती है आपके सपोर्ट की, जिसके लिए आपको हमारा चैनल अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये फ़िश के साथ मैंने बनाई है, फ़िश के साथ यूज़ होने वाली स्ट्रीट और रेस्टोरेंट्स पे स्पेशल चटनी, इमली की चटनी। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके साथ अगर आप फ़िश सर्व करेंगे ना तो फ़िश के टेस्ट को 4 के बजाय 16 चाँद लग जाने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी वीडियो पर क्लिक करने का और पूरी वीडियो देखने का। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक नई आसान और मज़ेदार रेसिपी के लिए। और जाते जाते जनाब वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।